उसको हमसे लड़ना होगा। और सरकार कुछ नहीं होता, जनता सब कुछ होती है, और जनता से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं होता। आप हर बूढ़ा और नौजवान एक लाठी लेके खड़े हो जाइए और सत्याग्रह करना शुरू कर दीजिए, नमक सत्याग्रह की तरह। और आप हमको बुलाइए, आप 10 दिन भी सत्याग्रह करेंगे तो पप्पू यादव वहीं बैठे। मैं तैयार हूं आपकी आवाज उठाने को और आपके साथ खड़े रहने। हमें अच्छा लगा अपने परिवार के बीच आके। हम कल से ही इस पर लगे हैं और अभी से हम अधिक लगेंगे। मैं प्रेस के लोगों से आने का अधिकार क्या, ये तात्या टोपे के पोते हैं ये लोग लिखा के लाए हैं कि उसका गोली मर जाएगा, इधर से क्या फूल फेंकेगा। जब एमपी एमएलए मंत्री संतरी जब अपने समाज के परिवार को संरक्षण न दे पाए, क्या कीजिएगा भाई? पैसा हमको तो नहीं है, पैसा देगा कोई घर नहीं है। देश में 12वां स्थान पर हम थे किसान में, 9,874 बीघा जमीन था। हम मधेपुरा से भागलपुर और मधेपुरा से दरभंगा हम अपने जमीन में आते थे। भागलपुर में अंग्रेज से लड़ते लड़ते कामत पर आ गए, वहां बचा 3200-3400 बीघा। बढ़ते बढ़ते चले औकात पर आ गए, बेचते बेचते बढ़ते बढ़ते 100 बीघा नहीं बचा। संतुष्ट नहीं है हम दोनों भी। अभी भी वर्ल्ड में अवार्ड मिलता रहता है, 6 बार अवार्ड के घर में जाइएगा। आज एक बार प्रे कीजिएगा कि पप्पू यादव के लिए 3 महीना के लिए मंत्र बना दो बिहार का राज्य। फिर 700 युग में हम रहे या ना रहे, यह बिहार ऐसा आजाद होगा जो पूरी दुनिया देखने आएगी। और आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी इस बिहार का भगवान न बना दे तो पैदाइश में फर्क। दादा, माफिया, नेता, पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, दरोगा, थाना प्रभारी, ये सब मरण बन गया इस बिहार। जहां मन आएगा किसी का गाड़ी रोक देगा, जहां मन आएगा किसी को चेक कर लेगा, कोई मतलब नहीं। दरोगा गाड़ी नहीं जांच कर सकता। इस 6 महीने के अंदर पूरे भारत जो लॉकडाउन हुआ, मिडिल क्लास से जो मेहनत करके छोटा छोटा दुकानदार या किसान या जो भी, उसकी पूंजी जो जेब से खत्म हो गई तो खरीदारी रुक गई, और जब खरीदारी रुक गई तो उत्पादन रुक गया, और उत्पादन रुक गया तो भारत की जो जीडीपी है -0.9 चला। मतलब इकोनॉमी भारत की समाप्त। आप इसको ऐसे समझें। बिहार के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बिहार में 1.5% फैक्ट्री नहीं, 1.5। 70 साल के बाद जितनी बड़ी छोटी फैक्ट्रियां थी, 2 दूध की फैक्ट्रियां भारत में, हमारे पास दुनिया की सब कुछ हो सकती है। हम वर्ल्ड हेरिटेज बना सकते हैं बिहार में। दूध दुनिया में सबसे ज्यादा बिहार के पास, डेनमार्क से। नदी सबसे ज्यादा बिहार के पास 21। मछली सबसे ज्यादा बिहार के पास 14 प्रकार की मछलियां। भारत में दुनिया में 3 प्रकार की मछलियां होती। हमारे यहाँ गैचा, मंगरूद, पुठिया, गरई, रेहू, कतला, 14 प्रकार की मछलियां यदि हम शुरू करें तो हम फिश बॉल बना सकते हैं 21 नदियों में। यदि हम नदियों में फिश बॉल बना दें, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, बलान, दूधी बलान,
कनकई, केहर, कनहर, गंगा, सोन, इस 21 नदियों से हम दुनिया की जिंदगी बदल सकते। हमारी मछली पूरी दुनिया में जा सकती, लेकिन हम 3 हिस्सा मछली हम दुनिया से, देश से मंगाते हैं और हम अपनी मछली को मार्केटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे पास कोई मार्केट नहीं है और किसी सरकार ने फिश पॉन्ड की बात नहीं। अब आइए आप, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा धान है। यदि हम शाहबाद इलाके में चले जाए और मगध को छोड़ दें, सिर्फ शाहबाद देश को धान दे सकते, हम और जगह छोड़ दें। यह ठीक है कि उसके बाद हमारे पास लीची और केला दुनिया में नंबर 1 के खिलाफ मैं बचपन से हूं, 82-84 से। वो कोई हो, मेरे लिए वो कोई माने नहीं रहा। वो मुख्यमंत्री का ही कोई दामाद और भतार क्यों ना, नरेंद्र मोदी मैं जानता हूं इन माफियाओं को के साथ में जितने पैसे लगे हैं, वो एसपी, कलेक्टर, नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी का पैसा लगा और ये सारे पैसे उन्होंने कोई ऐसा, यदि एक हवा चलता है, एक बड़ा बड़ा फॉकलैंड चलता है, तो वो किसी न किसी डीएसपी और इंस्पेक्टर का शेयर होता है। ऐसा थोड़ी नहीं होता, हम नहीं जानते हैं किस डीएसपी का शेयर है। इतनी बड़ी बड़ी गोलियां चलती रहती है बालू के सवाल पर, और इंस्पेक्टर और एसपी, कलेक्टर, नेता को पता ही नहीं चलता कि गोली भी चली, कोई हाथ से चल रहा है। फार्मर्स ने कभी आवाज नहीं उठाई। पूरा का पूरा टेहरी से लेकर के छपरा तक जो हालात आपने पैदा किसानों के कर दिए, और छोटी छोटी ट्रैक्टर चलाने वाले किसान, अपनी जिंदगी को जीने वाला किसान, जब उसके पहले यह समझौता हुआ और पूरा का पूरा सोन के बगल में आरा से लेकर के पटना डेयरी इस इलाके में जो छोटे छोटे जगहों पर जमीन हमारे किसानों की, हमारे समाज के परिवार की है, जिससे आप समझौता किया आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों, और वो कंपनी से समझौता के बाद पहले आप रॉयल्टी लेते थे और फिर किसान के बालू का पैसा आप देते थे, और आप को ये कहां से आप स्वयं भू भगवान बन गए कि रॉयल्टी और बालू का पैसा दोनों कंपनी को चाहिए और आप तय करिएगा मेरी किस्मत आपसे बन रही है, तय हम आप ही से हो जाएंगे। मालिक है किसान। अब 2 सालों से इतना बड़ा बड़ा ढेर जुलाई से लेकर सितंबर के बीच, और फिर उसमें बाद में पर्यावरण विभाग जाके रोक देता है। पहले हम डंप करते हैं और फिर ये हालात सबसे बुरी हो जाती है। तो कौन है इसके पीछे? सरकार और